दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुला में जो सैन्य कार्रवाई की उसने पूरी दुनिया की राजनीति हिला दी है। इस ऑपरेशन में वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़कर अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका इसे बड़ी सैन्य सफलता बता रहा है, लेकिन इसके बाद जो हालात बने हैं वो कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। असल कहानी अब अमेरिका से आगे निकलकर रूस और चीन और बाकी दुनिया तक पहुंच चुकी है। RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना तीनों ही अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ इस मुद्दे पर खड़े हो गए हैं। दरअसल जैसे ही मदुरो की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, रूस ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रूस ने साफ कहा है कि यह हमला वेनेजुला की संप्रभुता पर सीधा हमला है। मॉस्को ने ऐलान किया कि वह हर हाल में वेनेजुला के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कूटनीतिक मदद हो या सैन्य सहयोग। रूस पीछे हटने वाला नहीं है। यही नहीं, रूस ने मदुरो की रिहाई की मांग भी उठाई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की बात कही। रूस का गुस्सा अचानक नहीं फूटा। पिछले कई महीनों से रूस चुपचाप वेनेजुला की मदद कर रहा था। हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य उपकरण पहले ही भेजे जा चुके थे। मतलब साफ है कि रूस पहले से तैयार था और उसे अंदाजा था कि अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है। अब अगर वेनेजुला पर आगे कोई हमला होता है तो रूस की सीधी दखल की संभावना बहुत ज्यादा है। इस पूरे मामले में चीन की भूमिका और भी दिलचस्प है। चीन ने भी अमेरिका के कदम की कड़ी निंदा की और चेतावनी दी है कि इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। लेकिन चीन सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, उसके पीछे बहुत बड़ा आर्थिक कारण है। वेनेजुला में चीन के करीब $100 बिलियन फंसे हुए हैं। ये किसी भी देश के लिए छोटी रकम नहीं होती। चीन और वेनेजुला के रिश्ते आज के नहीं हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में जब चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, तब उसे भारी मात्रा में तेल की जरूरत थी। वेनेजुला उस समय चीन को सस्ता और लगातार तेल सप्लाई किया। बदले में चीन ने वेनेजुला को अरबों डॉलर का लोन दिया। साल दर साल ये रकम बढ़ती चली गई और आज हालात यह है कि वेनेजुला चीन का सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका है। अगर अब अमेरिका वेनेजुला में अपनी पसंद की सरकार बैठाने की कोशिश करता है तो सबसे बड़ा नुकसान चीन को होगा। नई सरकार पुरानी सरकार के कर्ज मानने से इनकार भी कर सकती है। ऐसे में चीन का अरबों डॉलर डूब सकता है। इसी वजह से चीन किसी भी कीमत पर मौजूदा सत्ता ढांचे को टूटने नहीं देना चाहती। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज इस समय रूस में मौजूद है। जब मदुरो को पकड़ा गया उससे पहले ही वह रूस पहुंच चुके थे। वेनेजुला की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अगर वह लंबे समय तक रूस में रहते हैं तो ये मुमकिन है कि वेनेजुला की सरकार बाहर से यानी मॉस्को से चलाई जाए। यह स्थिति अमेरिका के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। एक तरफ रूस सैन्य और राजनीतिक समर्थन दे रहा है, दूसरी तरफ चीन आर्थिक ताकत बनकर खड़ा है। दोनों देश अब खुलकर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाते दिख रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि वेनेजुला अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अमेरिका बनाम रूस चीन की नई लड़ाई का मैदान बनता जा रहा है। आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। नए गठबंधन बनेंगे, पुराने रिश्ते टूटेंगे और दुनिया एक बार फिर दो खेमों में बढ़ती नजर आ सकती है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपने कदम से पीछे हटेगा या ये टकराव किसी बड़े वैश्विक संकट की तरफ बढ़ेगा। वहीं चीन और रूस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। कई देश अमेरिका की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बता रहे हैं, जबकि कुछ देश खुलकर इसके समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अब भारत सरकार की भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वेनेजुला में हो रहे हालात भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि वहां की बदलती स्थिति पर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि भारत वेनेजुला के आम नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को सर्वोपरि मानता है। भारत ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से इस संकट का समाधान निकाले ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। साथ ही वेनेजुला में स्थित भारतीय दूतावास को वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से संपर्क में रहने और हर संभव मदद देने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं शशि थरूर का भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल कानून और UN चार्टर का उल्लंघन किया जा रहा है। दुनिया में जंगल का कानून चल रहा है जहां शक्तिशाली देश अपने हितों के लिए नियमों को तोड़ने से नहीं हिचकते। उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय पर की जब अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। साफ है दोस्तों, दुनिया भर में अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से अमेरिका ने जो किया वह सही है या किसी देश के राष्ट्रपति के साथ इस तरह करना गलत है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।